हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। हमने जो है हार्ड वाटर हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे कि बॉयलर्स में हार्ड वाटर को यूज़ करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो जब हम बॉयलर्स में हार्ड वाटर को यूज़ करते हैं तो बॉयलर का काम क्या होता है बच्चों, स्टीम जनरेशन का। और ये जो स्टीम होती है ये बॉयलर से डायरेक्टली कहाँ पास कर दी जाती है, इंजन्स में, जिससे इंजन क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, इंजन्स में इसको पास कर लिया जाता है। तो अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करेंगे इसमें तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, देखो। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो है आपके पास स्केल और स्लज फॉर्मेशन। तो इसमें स्केल बनती है, पपड़ी होता है जिसको पपड़ी कहते हैं, स्लज बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, मड या कीचड़ के जैसा बन जाएगा। उसमें कॉरोजन होता है, संक्षारण होता है हार्ड वाटर से, और क्या होती है, प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग। प्रीमिंग होता है आपका अपक्रमण और फॉर्मिंग होता है आपका फेनन। ठीक है, एंड कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता है दाहक भंगुरण। ठीक है भाई, तो अब हम देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होती है वो होता है आपका स्केल फॉर्मेशन। तो पहले हम स्केल को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, देखो इस तरह का होगा आपका बॉयलर, है ना। बॉयलर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे पूरे कमरे का साइज़ है, इतना बड़े बड़े जो है बॉयलर्स यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, स्टीम जनरेशन के लिए। ठीक है, तो स्टीम जनरेट हो रही है, यहाँ पे स्टीम बनेगी। क्या बनेगी, स्टीम कैसे बनेगी, इसमें वाटर होगा, है ना। इसमें वाटर होगा, कौन सा वाटर, अगर हम यूज़ कर रहे हैं हार्ड वाटर, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, हार्ड वाटर। अगर यूज़ कर रहे हैं हार्ड वाटर तो क्या होगा भाई, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट करने पर इसमें जो पानी है, वाटर है, वो क्या होगा, खौलने लग जाएगा। और जब वो क्या होगा, खौलने लग जाएगा, तो इस हार्ड वाटर में अगर क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस का मतलब अस्थायी कठोरता, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। टेम्पररी हार्डनेस अगर इसमें पाई जाती है तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस। अगर हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर ये बन जाता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये होता है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल क्या बनाएगा, PPT बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा कहाँ, यहाँ बैठ जाएगा। समझ में आ गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो गैस है, ये उड़ जाएगी, H2O के मॉलिक्यूल इसी में रहेंगे। ठीक है भाई, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कहाँ बैठ गया, आपके वाटर किसमें, बॉयलर के बॉटम पे बैठ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर यह कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये जो प्रेसिपिटेट बना है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ये अगर क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़कर ये बना लेता है, क्या बना लेता है बच्चों, ये हार्ड एंड एदरिंग लेयर बना देता है, जो कोटेड हो जाती है, किस पे, कोटेड हो जाती है ये बॉयलर की किस पे, लेयर्स पे, कोटेड लेयर विद बॉयलर। ठीक है, तो अगर इसने क्या किया, कोटेड लेयर बना दी, मतलब जो बॉयलर की जो ये वाली सतह है, जहाँ जहाँ वाटर है, इस पर इसने हार्ड लेयर बना दी, और इसको पूरे पे क्या हो गया, ये चिपक गया, है ना। और क्या है, ये हार्ड है और इस पे कोटेड हो चुका है ये। ठीक, जैसे आप इसका एग्जाम्पल आप कहाँ से इसको इमेजिन कर सकते हो, तो कहाँ से कर सकते हो बच्चों, जैसे आप इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करते हो आप, है ना। तो जब आप इसमें वाटर को बॉईल करते हो इलेक्ट्रिक केटल में, तो उसके नीचे आपने देखा होगा हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में उसके नीचे क्या हो जाता है, इनक्रस्टेशन हो जाता है, मतलब उसके नीचे एक हार्ड पपड़ी जम जाती है। ये तो आपने सभी को पता होगा, है ना। तो वही जो यहाँ पे इनक्रस्टेशन हो रहा है, पपड़ी जम रही है, वो कैसे हार्ड है, एदरिंग है, कोटेड लेयर है, जिसने इसको कोट कर लिया है। ठीक है भाई, तो इसी को कहते हैं बच्चों हम स्केल, हिंदी में पपड़ी, तो इसको कहते हैं हम स्केल। ये तो स्केल बन गई यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ये जो बनी है ये है आपकी स्केल फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो जाते हैं हमारे पास क्या, स्केल फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट स्लज क्या होता है, अगर यही है आपके पास बॉयलर और स्टीम जनरेशन का ये काम कर रहा है, अगर आपने इसमें यूज़ किया, क्या यूज़ किया बच्चों, हार्ड वाटर यूज़ किया, इसको जब आप स्टीम बनाने के लिए हीट देते हो, गर्म करते हो, तो इसमें से यही जो क्या है आपके पास क्या है, हार्डनेस है, वाटर में हार्डनेस है। कौन सी हार्डनेस है ये,
ये तो आपकी टेम्पररी हार्डनेस है ना, तो परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन बॉईल करने पे तो टेम्पररी ही क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाती है। तो टेम्पररी हार्डनेस ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना दिया। अब प्रेसिपिटेट की जो क्या होंगे गुण होंगे, वो कैसे होंगे कि ये जो प्रेसिपिटेट है इस बार वो इस तरह से बना है कि जैसे क्या होती है, जैसे होती है मड, है ना। तो मड में क्या देखा है आपने, मड में क्या देखा है कि इसमें भी क्या होगी, बहुत ही स्लिमी लेयर बनती है। कैसी लेयर बनती है बच्चों, स्लिमी लेयर, है ना, स्लिमी एंड स्मूथ, ठीक है, स्लिमी स्मूथ लेयर बनती है। तो स्लिमी स्मूथ का मतलब ये है कि ये कैसी है, हार्ड नहीं है, एदरिंग नहीं है, और ये इसको कोएट नहीं कर रही है, समझ रहे हो। तो ये कैसी है, स्लिमी लेयर है। तो स्लिमी लेयर होने के कारण ये इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, किसके मॉलिक्यूल होंगे, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, जो भी हार्डनेस इसमें बैठ रही है नीचे, मतलब प्रेसिपिटेट के रूप में, तो इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे नहीं तो मड के रूप में होंगे। और इस प्रकार जो इसमें बॉयलर में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम स्लज फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको, स्लज कहते हैं। तो स्लज को हम मड कह लेते हैं या कीचड़ कह लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहली प्रॉब्लम्स पढ़ी इसमें, किसमें, बॉयलर में हार्ड वाटर को यूज़ करने पर पहला क्या होता है, इसमें स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, और सेकंड इसमें क्या दिक्कत आ जाती है, सेकंड होता है इसमें स्लज फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो स्लज क्या होता है, स्लिमी लेयर होती है, स्मूथ लेयर होती है, इसके मॉलिक्यूल आपस में चिपकते नहीं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे, ठीक है। तो एक कीचड़ के रूप में, मड के रूप में इसमें बैठ जाएंगे। और जो आपका क्या होता है, स्केल होती है, तो स्केल में ये एक दूसरे से, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, किसके मॉलिक्यूल होंगे, हार्डनेस के, जो हार्डनेस इसमें इंसॉल्युबल पीपीटी के रूप में जमा हो गया है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक सॉलिड हार्ड एदरिंग लेयर बना देते हैं, जो इसको कोट किए हुए है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम स्केल, इसको कहते हैं हम मड, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं क्या कि स्केल से क्या क्या नुकसान होंगे, स्केल से क्या क्या नुकसान होंगे, इससे हम कैसे बच सकते हैं, है ना, इसको हम बॉयलर को कैसे बचा सकते हैं। और स्लज फॉर्मेशन होता है, तो उससे क्या नुकसान होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये जो स्लज होता है ना, ये स्लज क्या होता है कि इसके अंदर मड के रूप में ये जमा हो रखा है। तो इससे इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या हानियां हैं। हानियां किसको होंगी, बॉयलर को होंगी, है ना। तो सबसे पहला तो क्या होगा इससे कि सबसे पहले तो क्या होगा, लॉस ऑफ हीट या फिर कहेंगे हम फ्यूल, ठीक है भाई। तो लॉस ऑफ हीट और फ्यूल कैसे, कि जब आप इसको गर्म कर रहे हो, बॉयलर को गर्म कर रहे हो, तो यहाँ से इस स्लज के कारण क्या होगा, जितनी भी हीट आप इस बॉयलर को दोगे, वो हीट पूरी तरह से वाटर तक नहीं पहुँच पाएगी, और पूरी तरह से वाटर तक नहीं पहुँच पाएगी तो उस हीट का क्या होगा, लॉस होगा, और हमारा फ्यूल भी इसमें क्या होगा, बर्बाद होगा। तो पहला इसका नुकसान ये होता है। तो दूसरा नुकसान इससे क्या हो जाएगा, दूसरा नुकसान इससे होगा कि जो पाइप ओपनिंग है, क्या है, पाइप ओपनिंग। तो जो पाइप ओपनिंग है, मतलब इसमें हम क्या कराते हैं, ब्लो डाउन प्रोसेस कराते हैं, जिससे कि ये जो पानी है ये नीचे की ओर आएगा यहाँ से, है ना। तो वो भी हम समझेंगे अभी। तो इसके जो पाइप ओपनिंग होती है वो क्या हो जाते हैं बच्चों, चोक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं। तो चोकिंग ऑफ पाइप्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाइप क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, समझ में आया, किसके, स्लज फॉर्मेशन के। स्लज का मतलब मड, है ना, इसके। और अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या डिसएडवांटेजेस पढ़ ले। अब जब हमको नुकसान हो रहा है इस हार्ड वाटर से, तो बॉयलर को नुकसान हो रहा है ना। तो अब हमने क्या करना है, इससे बचना भी तो है। तो प्रिवेंशन मेथड क्या हम अपनाएंगे, प्रिवेंशन मेथड। तो प्रिवेंशन मेथड में सबसे पहले तो क्या आएगा कि हम हार्ड वाटर यूज़ ही ना करें। समझ में आ रहा है। तो हार्ड वाटर की जगह हमें क्या करना है, सॉफ्ट वाटर यूज़ करना है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सॉफ्ट वाटर यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ सॉफ्ट वाटर। नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, हमें क्या करना है, स्लज से बचने के लिए, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, ब्लो डाउन प्रोसेस। ब्लो डाउन प्रोसेस या लिखेंगे हम ब्लो डाउन ऑपरेशन, ठीक
ठीक है। ब्लो डाउन ऑपरेशन, ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होती है कि ये जो आपका क्या है बॉयलर है, उस बॉयलर में जो मड बनी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पाइप डाउनवर्ड है ना, जो चोक हो जाते हैं, अभी बता रहा था ना, तो इसकी जो ओपनिंग है, इसके जो जॉइंट्स है, रिवर्ट्स है, वो चोक हो जाते हैं। तो हम जो ब्लो डाउन प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे कि एकदम से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पर ये जितनी भी मड इसके अंदर जमा हो रखी है, मतलब जितना भी इसके अंदर स्लज बन रखा है, वो स्लज यहाँ से बड़ी तेज़ी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसको बंद कर देंगे, तो जितना भी इसमें हार्डनेस जो नीचे बैठी थी किसके रूप में, स्लज के रूप में, वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो ये बच्चों स्लज फॉर्मेशन के डिसएडवांटेज एंड इट्स प्रिवेंशन मेथड है ना, ये पढ़ा हमने। ठीक, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, स्केल। जो स्केल फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर, स्केल फॉर्मेशन हो रही है, उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं स्केल फॉर्मेशन के। ठीक है। स्केल मैंने बताया ये होता ना हार्ड लेयर होती है। ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो स्केल है ये क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, ये पुअर कंडक्टर है। आप क्या कर रहे हो, हमें तो बॉयलर में क्या करना है, स्टीम जनरेशन करनी है ना, तो स्टीम जनरेशन करने के लिए गर्म तो करना पड़ेगा। तो जब आप इस बॉयलर को गर्म करोगे, हीट करोगे, तो हीट करने से क्या होगा, एनर्जी वाटर को मिलती है, लेकिन ये जो बीच में क्या आ गया है, स्केल, पपड़ी जम गई है, ये क्या होती है, अभी बताया ना, ये होती है आपकी बेड कंडक्टर। अब बेड कंडक्टर होने के कारण जितनी भी हीट आप इसको प्रोवाइड करवा रहे हो, उतनी हीट तो ऊपर पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही है। किसके कारण, बेड कंडक्टर के कारण। तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड हीट, है ना। तो सबसे पहला क्या होगा आपके पास, वेस्टेज ऑफ फ्यूल और हीट। समझ में आ गया। तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल है ना, क्योंकि पुअर कंडक्टर है, समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा इससे क्या नुकसान हो सकता है बच्चों, दूसरा नुकसान ये होगा कि देखो, अगर लगातार इसको आप गर्म करते रहोगे प्लेट को, क्योंकि आपका जो वाटर है वो तो पूरी तरह से गर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप हीट तो बढ़ाएंगे। हीट बढ़ाने से क्या होगा, इसकी बॉयलर की जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएंगी, है ना, और बहुत अनइवन टेम्परेचर आ जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर की जो प्लेट है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म है और अंदर उतनी ज़्यादा हीट नहीं पहुंच पा रही है, अंदर उतनी ज़्यादा हीट नहीं पहुंच पा रही है। तो इससे क्या होगा, इट शॉर्टन द लाइफ ऑफ बॉयलर प्लेट्स। समझ में आया। तो बॉयलर की जो प्लेट्स होती हैं, इनकी लाइफ को ये क्या कर देता है, शॉर्टन कर देता है, मतलब कम कर देता है, बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा, खराब होने लग जाएंगी। तीसरा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान इसका ये भी होता है कि ये जो प्लेट है, ये जो स्केल है, क्या है बच्चों, स्केल। तो ये जो स्केल है ना, बॉयलर की ये प्लेट है समझ लो, और इसके बीच में क्या है, ये स्केल है। तो कभी कभी ये क्या हो जाती है, इट मे क्रैक, ये कई बार क्या हो जाती है, चटक जाती है, टूट जाती है। और अब आपने माइंड में सोचो कि ये जो बॉयलर की प्लेट्स थी, ये तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और ये जो वाटर है ये उतना ज़्यादा गर्म तो है नहीं। अब ये अगर चटक जाएगी, टूट जाएगी क्या, स्केल का मतलब पपड़ी, अगर ये चटक गई तो ये जो वाटर है ये डायरेक्टली किसके ओवरहीटेड जो प्लेट है उस पर टकराएगा, और यहाँ पे बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, स्टीम जनरेशन होगी बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल हॉट प्लेट पे इसकी कंपैरिजन में काफ़ी जो ठंडा पानी होगा वो इससे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो एकदम से यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और उससे क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, और ये जो बॉयलर है आपका फट सकता है। तो इससे एक तो नुकसान आपका किसका हो गया है, नुकसान एक तो प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी का मतलब बॉयलर फट जाएगा। दूसरा इससे क्या हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग, मीन्स ये जो घटना है लाइफ थ्रेटनिंग है, तो बहुत सारी जानें भी इसमें जा सकते हैं जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इससे लॉस ऑफ लाइफ, तो जो लाइफ का इससे लॉस हो सकता है, और किसका लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का। ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, लाइफ का लॉस हो सकता है, क्यों, इसके फट जाने से, किसके फट जाने से नहीं, इसके चटक जाने से, किसके, स्केल के। तो ये जो वाटर है ये इसके कांटेक्ट में आएगा, स्टीम जनरेशन होगी एकदम से, और वहाँ पे ब्लास्ट की स्थिति बन जाएगी, है ना। तो ये थे बच्चों इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है।
डिसएडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन मेथड ऑफ स्केल इन बॉयलर। अब बॉयलर में अगर हमने स्केल को नहीं बनने देना है तो क्या क्या मेथड अपनानी पड़ेंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम इसको पढ़ते हैं।